बस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए डेस्कटॉप पे इसका इमेल भी बना होगा, प्रिपेयर करके भी इसका इमेल Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. फिर तो मेल खोलना पड़ेगा, डाउनलोड भी नहीं, सीधा फॉरवर्ड किए। हाँ सर। फिर एग्जाम से निकाल लेते हैं, डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप पर। नेट यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, सो प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस क्लास में, 2 स्टेज विदाउट इंटरकूलिंग। ठीक है, विथ परफेक्ट इंटरकूलिंग। ठीक है, डायग्राम से मैच करोगे, मैं जो यहाँ पे डायरेक्टली जो लिखा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो विथ परफेक्ट इंटरकूलिंग में 8147 इज द लो प्रेशर साइकिल, 7236 इज द हाई प्रेशर साइकिल। सो वर्क डन क्या था, n/n-1 P1 V1 of P4 by P1 to the power n-1 by n-1 प्लस ये था किसके लिए, 8147 के लिए, एंड 7236 के लिए n/n-1 P2 V2 of P3 by P2 to the power n-1 by n-1 एंड डिलीवरी टेम्परेचर। ठीक है, डिलीवरी टेम्परेचर T3। सो डायग्राम में मैच करो, T3 इक्वल टू T2 ऑफ P3 by P2 to the power n-1 by n। ठीक है, और
T2 को क्या लिख सकते हैं, T2 को T1 लिख सकते हैं आइसोथर्मल से। अगर हम लोग Yes, sir. इंटरकूलर यूज करते हैं, सो T2 को T1 लिख सकते हैं, देन T2 इक्वल टू T1 और P3 बाय P2 द पावर n-1 बाय n, सो T3 इक्वल टू T1 और P3 बाय P2 द पावर n-1 बाय n। सो ये क्या हुआ आपका डिलीवरी एयर टेम्परेचर। ठीक है, नाउ अब जो मेरा वर्क डन है ये, ठीक है, ये वर्क डन मेरा जो आया, ठीक है, विथ परफेक्ट, इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं देखो, n बाय n-1 P1 V1 यही है। ठीक है, नाउ अब T2 1 to 2, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं 1 to 2, देन P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, P1 V1 इक्वल टू ऑल्सो एंड P4 इक्वल टू P2 है। डायग्राम में सभी देखते जाओ, P2 है, सो P4 को हम लोग रिप्लेस किए किससे, P2 से, डिवाइडेड बाय P1 टू द पावर n-1 बाय n। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 था, सो यहाँ पे हम लोग क्या करिए, कॉमन ले लिए, n बाय n-1 P1 V1 कॉमन ले लिए, तो बचा ये दिस टर्म प्लस दिस टर्म। ठीक है, और P4 इक्वल टू क्या क्या है, P2, सो P2 बाय P1 टू द n-1 प्लस P3 बाय P2 टू द पावर n-1 बाय -2, -1 कितना हो गया, -2। ठीक है, सो ये आ गया आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आया यहाँ पे ध्यान दोगे। ठीक है, यहाँ पे ओनली मेरा क्या है, P2 है एंड P3 है। P1 कहने का मतलब है इनिशियल प्रेशर है, इंटरमीडिएट प्रेशर है एंड डिलीवरी प्रेशर है। ठीक है, P1 P2 P3 तीनों है। ठीक है, किसके लिए, मल्टी स्टेज कंप्रेसर के लिए। तो याद रखना है कि मल्टी मोर देन वन कंप्रेसर स्टेज कंप्रेसर रहा, तो इसको ध्यान से देखो, इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। ठीक है, डायग्राम को सामने रखोगे और देखो n बाय P1 V1 इतना टर्म मेरे को पहले से होता था। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या करेंगे, जितना भी प्रेशर रेशियो का स्टेज है, मतलब जो हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, फर्स्ट कंप्रेस क्या था मेरा 2 to 1। ओके, सो हो गया P2 बाय P1 टू n-1 प्लस सेकेंड स्टेज क्या है 3 to 2, देन हो गया क्या P3 बाय P2। ठीक है, सो जितना स्टेज रहा, अगर 3 स्टेज होता तो जितना आगे प्रेशर रेशियो होता है उसको हम लोग लिखते, सपोज P4 बाय P3 होता तो वो लिखते -3। तो इस वे में हम लोग इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, विथ परफेक्ट इंटरकूलिंग। ठीक है, ना अब हम लोग देखे थे डायग्राम में, प्रीवियस में हम लोग डायग्राम में देखे थे, जब हम लोग इंटरकूलर का यूज कर रहे हैं तब हम लोग को क्या कर रहा है, मिनिमम वर्क इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये ठीक है, जब हम लोग इंटरकूलर का यूज कर रहे हैं तब इतना अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है। कहने का मतलब है क्या, हम लोग को करना पड़ेगा, मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सो कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क। चलो तो देखो कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क, नाउ कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क डायग्राम में देखो। ठीक है, इफ P2 टेंड्स टू P1 हो जाए, ठीक है, डायग्राम को सामने रखोगे, इफ P2 टेंड्स टू P1 हो जाए, देन एरिया जो मेरा है, ठीक है, 2 4 5 3 वो क्या होगा, 0 होगा, एंड P2 टेंड्स टू P3 हो जाए, मैं डायग्राम यस सर, डायग्राम देख रहे हैं। ओके, डायग्राम देखो यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम आ गया है। अब देखो एज एरिया, बार बार लड़का आ रहा है, सो कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क, हम लोग अब चल रहे हैं कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क। ये तो हम लोग को पता चल गया कि जब हम लोग इंटरकूलर के यूज कर रहे हैं देन हम लोग को क्या कर रहा है, मिनिमम एरिया, दैट मींस मिनिमम वर्क हम लोग को करना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए कंडीशन होगा। ठीक है, तो देखो इफ P2 टेंड्स टू P3 हो जाए, ठीक है, P2
टेंस टू P3 हो जाए, ठीक है, देन एरिया 2453 क्या होगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये टेंस टू अगर 3 हो जाए, P2 टेंस टू P3 हो जाए, देन एरिया क्या होगा 2453, एरिया 0 होगा, ये जो एरिया 0 होगा। एंड ऑल्सो अगर P2 टेंस टू P1 हो जाए, ठीक है, P2 टेंस टू P1, कहने का मतलब है P2 टेंस टू P1 हो जाए, देन एरिया फिर से क्या हो जाएगा 2453 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, दिस मीन इंटरमीडिएट प्रेशर P2, ठीक है, ये मेरे पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। P2 एग्जिस्ट। हेलो हेलो Sir, someone सर, किसी waiting. का कनेक्ट सर किसी का कनेक्ट नहीं हो रहा सर, एरर दिखा रहा है। कैसे कनेक्ट नहीं हो रहा, तुम लोग का कैसे कनेक्ट हो गया? सर कुछ स्टूडेंट हम सर लोग बोल का रहे भी थे। एरर दिखा रहा था सर। सर हम लोग का भी एरर दिखा रहा था, फिर बाद में कनेक्ट हुआ सर। यस सर, आजकल दिक्कत हो रहा है कनेक्ट होने में। ठीक है, वो ट्राई कर, बोलो कि ट्राई। सर एक्चुअली सर हाँ बोलो। सर कल ही से पता कनेक्शन में दिक्कत आ रहा है, मतलब एरर दिखाने लगता है। कल से स्टार्ट हुआ ये प्रॉब्लम। सर अपने आप डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा है। हाँ, मेरा भी हुआ था सर डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिक। डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो तो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है जी उसमें। नो सर, Yes, नेटवर्क सर प्रॉब्लम मेरा नेटवर्क लगा हुआ है भी सर। होता है सर। अच्छा वाईफाई लगा हुआ है सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता ही नहीं कभी। वाईफाई तो मैं भी तो वाईफाई यूज करता हूँ जी। वाईफाई में प्रॉब्लम नहीं होता है क्या कभी? अच्छा चलो, जिनका प्रॉब्लम है वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हम लोग फाइंड करें कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क, ठीक है। ये सब जो प्रॉब्लम है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब ऑनलाइन क्लासेस में चलता रहेगा, समझ गए। इतना टेक्नोलॉजी अभी हमारे कंट्री का फास्ट नहीं हुआ है। तो चलो, कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क, तो इसको ध्यान से समझोगे, ठीक है। इफ P2 टेंस टू P1 हो जाए, ठीक है, कहने का मतलब P2 टेंस टू P1 हो जाए, ये P2 टेंस टू P1 हो जाए, देन क्या होगा, एरिया 2453 टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो P2 टेंस टू P3 हो जाएगा। इफ P2 टेंस टू P3 हो जाए, देन एरिया 2453 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है, देयर इज ए इंटरमीडिएट प्रेशर P2x, ठीक है, एग्जिस्ट which makes this area maximum, ठीक है, which makes this area maximum, ठीक है। this is the condition when W will be minimum। कहने का मतलब है P2 मेरे को ये बता रहा है कि एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर P2 1 ये P2 टेंस टू 1 हो जाए, दैट मीन्स एरिया 0 हो जाएगा, और P2 टेंस टू P3 हो जाए, दैट मीन्स ऑल्सो द एरिया विल बी 0। That means there exists an intermediate pressure P2 which makes this area maximum, ठीक है। और कहने का मतलब है देन हम लोग को क्या करेंगे, जो वर्क डन मेरा निकला उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके, विथ रिस्पेक्ट टू P2 के टर्म में। वाई? क्योंकि यहाँ पे P2 मेरा फैक्टर है, सो dW by dP इक्वल टू क्या करेंगे, 0 फॉर मैक्सिमम वर्क, सॉरी फॉर मिनिमम वर्क। हम लोग को पता है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम से क्या, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dy by dx क्या करते हैं, 0 करते हैं, ओके। सो dW by dP2 इक्वल टू 0। सो अब चलते हैं अपना नाउ, ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला था, ठीक है। इसके जो अब बोलोगे सर ये P1 V1 और n माइनस वो कहाँ गया, तो वो सारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ओनली मेरा डिपेंड करे P2 पे, ठीक है। दैट मीन्स रेस्ट आर क्या है, कांस्टेंट है। जो वर्क डन में क्या था, वर्क डन इक्वल टू n माइनस n बाय 1 P1 V1, ठीक है। दैट मीन्स दिस टर्म आर क्या है, कांस्टेंट है।
हाँ सर बोलिए।